पहले के बच्चे भोजन करते करते अपनी दादी से, अपनी माँ से कहानी सुनते थे। कहानी, एक राजा विक्रमादित्य थे, एक बेताल था, उसके 32 ये थे, सिंहासन था, उसमें रानी थी, कहानी सुनता था। आज के जमाने में बच्चा भोजन करते करते मोबाइल में कार्टून देखता है। कार्टून, डोरेमोन, कार्टून देख रहा है, छोटा छोटा बच्चा। माँ ने भी देख लिया। जैसे ही बच्चा घर में जिद करने लगता है, जैसे ही बच्चा घर में चिल्लाने लगता है, जैसे ही बच्चा घर में रोने लगता है, माँ इतनी समझदार हो गई, बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है, ले खेलते रहे। अब वो अकेला मोबाइल में लगा रही, और तुम आराम से सबसे बात करती रही, फिल्म देखती रही, टीवी देखती रही, नाटक देखती रही, और वो मोबाइल में अपनी लीला करता रहा, देखता रहा। बच्चे को संस्कार क्या दिए? Have more dry fruit ice creams. इतने nutty, इतने creamy कि लगे दूसरे धर्म के लोग छोटे छोटे बच्चों को अपने धर्म की बातें सिखाते हैं। केवल हमारा सनातन हिंदू धर्म ऐसा है, हम अपने बच्चे से कभी नहीं कहते कि तुम मंदिर जा। जब बच्चे से हनुमान चालीसा नहीं पढ़वाते, गायत्री का मंत्र नहीं बुलवाते, जब भी कोई मेहमान आता है और अपने बच्चे से खिलवाते हैं, क्यों उस दिन थारा दादाजी ने कौन सी गाली बकी थी, बक्के बता दे जरा। अब इतना छोटा सा बच्चा दादाजी जो गाली बके वो बक्कर बता रहा है। घर की माओं को चाहिए, मेहमान घर में आए तो तुम्हारे घर के बच्चा मेहमान के सामने जाकर गायत्री का मंत्र बोले, तुम्हारे घर का बच्चा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, तुम्हारे घर का बच्चा भगवान हनुमान चालीसा का पाठ बोले, तुम्हारे घर का बच्चा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ बोले, तुम्हारे घर का बच्चा भगवान का नाम लेकर बताए, तो उनको भी लज्जा महसूस होगी। मेरे घर का बच्चा टिंकल टिंकल लिटिल स्टार बोलता है और अपने आप को सुपरस्टार समझता है, और एक छोटे से गांव का बच्चा हनुमान चालीसा पढ़कर अपने आप को गौरवान्वित समझता है। सनातन धर्म की निशानी, एक एक छोटे से छोटे बच्चे को मंदिर तक जाना सिखाओ। एक छोटे से छोटा बच्चा भगवान को जल चढ़ाना सीख जाए, एक छोटे से छोटा बच्चा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना सीख जाए। समझ लेना, तुमने पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी का जो अन्न खाया था, उस अन्न का तुमने कुछ कर दिखाया और अपने सनातन धर्म को तुमने अग्रण्य प्रदान कर दिया। ये सोच ले। आज के समय की बहुएं तो फिर भी रोटी दे रही है रिजी जियो। ये जितनी सास बैठी है ना, खुश होना, मंदिर में जाके 2 लोटा जल चढ़ाना कि आज की बहू तो फिर भी 2 रोटी दे रही है, अच्छे से बोल रही है। पर बहू को एक बात जरूर कह देना, तेरा क्या होगा रे कालिया। हमने पुण्य करे थे तो हमारी बहू अच्छी मिल गई, 2 रोटी दे रही है, अच्छे से बोल रही है, चाय पिला रही है, अच्छे से हमारी सुन रही है। भले थोड़ा मुंह ज्यादा चला दे पर सुने तो। आज की बहू इतनी तो सुन रही है, बहुत है। पर बहू से कहना, बेटा हमने तो अपने जो संस्कार दिए थे वो हमको दिख रहे हैं, तू भी अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना। हमारे को हमारी चिंता नहीं है, क्योंकि तू बहुत अच्छी आ गई। तू हमको रोटी भी दे रही है, संभाल भी रही है, दवाई भी दे रही है, शिव पुराण भी सुनवा रही है, पर चिंता तेरी लगी है। क्योंकि ये अंग्रेजी स्कूल में पढ़ कर औलाद इतनी विचित्र हो गई है। क्या कर रहा है बेटा? घर के फादर को छोड़ दिया है और ना जाने कितने फादरों के चक्कर में पड़ गई है। समझ में नहीं आ रहा है, समझाना इन बच्चों को। जिस बच्चे को, जिस बेटा बेटी को
अपने माता पिता के वचन बुरे लगने लगे, जिस बेटा बेटी को घर के दादा दादी के वचन बुरे लगने लगे, जिस घर के बच्चों को अपने घर के बड़े लोगों ने समझाना चालू करा और उनके वचन बुरे लगने लगे। घर की माँ समझाए बुरी दिखे, घर का बाप समझाए बेटा बेटी को बुरा दिखे, घर का भाई समझाए बेटा बेटी को बुरा दिखे, घर के चाचा चाची समझाए घर के बच्चों को बुरा लगे। जिसके घर के बड़े समझाएं और घर के बच्चों को बुरा लगने लगे और दूसरे समझाएं तो अच्छा लगने लगे, जब दूसरे समझाएं तो अच्छा लगे और घर का समझाए तो बुरा लगे, समझ लेना उस बच्चा और बच्ची की जिंदगी नरक होने वाली है, वो जिंदगी सार्थक नहीं हो सकती। दोस्त कह रहा है अच्छा लग रहा, बेस्ट फ्रेंड कह रहा है अच्छा लग रहा, दुनिया के लोग कह रहे हैं अच्छा लग रहा, और माँ ने कहा तो बुरा लग गया, पापा ने जरा सा कहा बुरा लग गया, दादाजी ने कहा बुरा लग गया, दादी जी ने कहा बुरा लग गया। जिसको दूसरे के वचन अच्छे लगे और घर के लोगों के वचन बुरे लगे, समझ लेना तुम्हारा बर्बादी का सिरा चालू हो गया, अब तुम बर्बादी के सिरे पर पहुंच रहे हो, क्योंकि तुम्हें घर के लोगों के वचन अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हें दूसरे के वचन अच्छे लग रहे हैं, दूसरे के शब्द अच्छे लग रहे हैं। जो सनातन धर्म में जन्म लेता है, सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेता है, और सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद भी दूसरा धर्म जिसको अच्छा लगने लगता है, समझ लेना तुम्हारी बर्बादी का सिरा तुमने चालू कर लिया, तुम बर्बाद होकर रहोगे निश्चितता। तुम्हें अपना धर्म अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें सनातन धर्म अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें रामकृष्ण अच्छे नहीं लग रहा है, तुम्हें शिव अच्छे नहीं लग रहा है, और तुम दूसरे धर्म की तारीफ कर रहे हो। छोड़ दो राम जी को, छोड़ दो कृष्ण जी को, छोड़ दो शंकर जी को, छोड़ दो भगवान को पूजन करना छोड़ दो, भजन करना छोड़ दो। इतनी मोटी मोटी किताबें लोग फ्री में बांट रहे हैं केवल ये कहने के लिए कि भगवान छोड़ो, राम छोड़ो, कृष्ण छोड़ो, शिव छोड़ो, बस केवल हमें भजो, हम ही भगवान हैं, हम ही सब कुछ हैं। दुनिया के लोग ये कह रहे हैं भगवान छोड़ दो, राम छोड़ दो, कृष्ण छोड़ दो, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये मोटी मोटी किताबें छपा छपा कर फ्री में जो बांट रहे हैं, ये आने वाले समय में कह देंगे तुम अपने बाप को भी छोड़ दो। Ya, Pak.